हाँ वे दोस्तों, तो कहाँ पर थे अपन लोग। अपन ने क्या कर लिया था, पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन देखा था इसका, ट्राइंगल का। और उससे पिछली वीडियो में उनका वो देखा था, सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी। वो मतलब देख के कैसे पता लगाते हैं। अब अपन एक ऐसी चीज़ पढ़ने वाले हैं जो ये समझ लो थोर का हथौड़ा है, उससे कम नहीं है वो चीज़। क्या चीज़ है वो चीज़ लिखी हुई है तुम्हारे सामने। इफ़ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, एक लाइन है ट्राइंगल के जो ड्रॉ की जाती है पैरेलल टू वन साइड। जैसे एक ट्राइंगल बनाया हमने ये ट्राइंगल बनाया, ये रहा ए बी सी। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं इसके पैरेलल, किसी भी एक साइड के पैरेलल, इसने दिया है, ये लो हमने लाइन ड्रॉ कर दी। टू द इंटरसेक्ट दी अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, जो इन दोनों साइडों को अलग अलग पॉइंट पे वो कर रही है, डी और ई पे इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटना, ठीक है। टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। बात समझ में आई तुम्हें? तुम तो नहीं समझे होंगे लेकिन मैं समझ गया। ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई ट्राइंगल ये है और मैं एक ऐसी लाइन खींच दूँ जो इसके पैरेलल है किसी भी एक साइड के, तो बाकी ये जो होगी ना सेम रेशो में डिवाइडेड होगी। यानी कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। बात समझ में आई है? दोबारा समझाने की भी ज़रूरत नहीं है, इससे आसान बात क्या होगी। अब देखो ये भी ठीक है, लेकिन इसका उल्टा भी ठीक है। ठीक, इसका उल्टा क्या है कि अगर कोई ट्रायंगल है और ए बी सी, और अगर कोई लाइन है ऐसे ड्रॉ करी हुई है, एक लाइन ड्रॉ करी हुई है डी ई, अगर ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी है इफ़, तो देन डी ई इज़ पैरेलल, ये पैरेलल का निशान है, टू बी सी। समझ में आई बात? इसका उल्टा, ये इसका उल्टा है। ये देखो, ये इसका उल्टा ऊपर वाले का। अगर ये दिया हुआ है ट्राइंगल में कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, तो ये समझो डी ई होगी इसके पैरेलल होगी। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये थ्योरम 6.2 है। थ्योरम 6.2, थ्योरम क्या होती है? थ्योरम एक तरह से ये समझ लो फैक्ट होते हैं, प्रूफ, कि जो कह दिया वो है बस। अब इन्होंने कह दिया अगर ऐसा होता है तो ऐसा है, तो इसका मतलब ये हमेशा के लिए सही है। थ्योरम का मतलब होता है प्रमेय, कोई एकदम सच्चाई, एक्सपेरिमेंट करके निकालते हैं ऐसे ऐसे। तो ये मतलब है इसका। उल्टा भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब इन दोनों का यूज़ तो होगा ना, बहुत ही जगह होगा। इसके आगे क्वेश्चन आने वाला है ना, बहुत ही तगड़ा वाला, तो उसमें यूज़ होने वाला है इसका। और एक चीज़ और बताओ, चलो ये तो थ्योरम होगी, और मैं तुमसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ। अगर x बराबर 3 है और y बराबर भी 3 है, तो जब x बराबर 3 y बराबर 3, तो x बराबर y होगा या नहीं होगा? x बराबर y। ठीक, ये वाली बात समझ में आई? यानी कि x बराबर 3 और y बराबर 3, तो x बराबर y। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी यूज़ होगा अगले वाले क्वेश्चन में। नहीं, अगले में तो नहीं होगा, लेकिन इसे याद रखो, इस चैप्टर में ये यूज़ होगा ये वाला पॉइंट। और एक पॉइंट और याद रखो, जैसे x बटा वाई बराबर d बटा z है। ठीक, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, y डिवाइडेड बाई एक्स, इसको पलट के लिखो, y डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू z डिवाइडेड बाई डी। यानी कि अगर मैं पलटूंगा इसे तो दोनों को पलटूंगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि मैं इसको एक्सचेंज कर सकता हूँ। जैसे हम गुना में ऐसे लिख लेते हैं, a गुना b बराबर 6, तो मैं इसको b गुना a भी तो लिख लेता हूँ। गुना को ऐसे करके भी लिख सकते हैं। और x अपॉन वाई बराबर d बाई जेड, तो x को नीचे भी लिख सकता हूँ मैं। लेकिन जब मैं इनको चेंज करूँगा y डिवाइडेड बाई x, तो मैं इनको भी चेंज करूँगा। ओके, चलो ओके बाय बउआ। चल अब देखते हैं एक क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ
हाँ भाई, तो क्वेश्चन मैंने लिख लिया। क्वेश्चन कहना चाहता है इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी एट डी एंड ई रेस्पेक्टिवली। तो सीधा पहले जैसा तो क्वेश्चन है बिल्कुल। क्या कह रहा है कि एक ट्राइंगल है ए बी एंड सी। इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट्स ए बी एंड ए सी को, ये ए बी हो गई, ये हो गई ए सी। इसको एक लाइन इंटरसेक्ट करती है डी पे और ई पे, यहाँ डी यहाँ ई। डी ई क्या है? पैरेलल है बी सी के। ठीक है, इसने ये गिवन दे रखा है, तो प्रूव करो ये ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, ए ई अपॉन ए सी। तो इन वाले क्वेश्चन में जब ये प्रूव करने वाले क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? गिवन, और फिर लिखते हैं टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, क्या दिया हुआ है, क्या प्रूव करना है, और फिर लिखते हैं प्रूफ, कि मतलब हम प्रूफ कर रहे हैं अब। तो गिवन क्या है? गिवन है कि डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। प्रूव क्या करना है? ये ए डी अपॉन ए बी बराबर ए ई अपॉन ए सी, ये प्रूव करना है। अब प्रूव कैसे करेंगे वो हमारे ऊपर है। मुझे एक चीज़ बताओ, पहले तो मुझे सबसे पहले ये बताओ कि जैसे ये ट्राइंगल है ए बी सी, मैं कोई कट मारूं, उसे डी का नाम दूं, तो अगर ये एक्स है ये वाई है, तो ये जो है ए डी लेंथ ये तो है एक्स, और ये डी बी लेंथ क्या है? वाई है। तो एक्स प्लस वाई अगर मैं जोड़ूं तो कौन सी लेंथ आएगी? पूरी ए बी आएगी ना, ए बी। तो इसका मतलब ये समझो, जब ए बी बराबर क्या होगा? ए बी किसको मिला के आएगी? ए डी प्लस डी बी। ये चीज़ ध्यान रखो भाई, जोड़ना ही तो है भाई। ये पूरी लेंथ है और ये टुकड़े टुकड़े हैं, ये वाला टुकड़ा प्लस ये टुकड़ा, दोनों जोड़ के पूरी तो लाइन आएगी। ठीक है, इसका यूज़ होगा इसमें, और इसमें पीछे इसका यूज़ होगा एक्स अपॉन वाई इक्वल टू डी अपॉन जेड, जो अभी बताया। तो इसको उल्टा करके लिख सकता हूँ मैं, वाई अपॉन एक्स इक्वल टू जेड अपॉन डी। करेक्ट, इसमें इसका यूज़ होगा। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ने सीधा सीधा, और हाँ हमें इसमें किस चीज़ का यूज़ करना है? अभी जो मैंने थ्योरम पढ़ाई है, अभी मैंने थ्योरम क्या पढ़ाई है? ए बी सी डी ई, कि अगर डी ई इज़ पैरेलल है बी सी के, डी इज़ पैरेलल टू बी सी, तो हमें क्या अपने आप हमारे पास क्या आ जाता है? ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ये अपने आप हमारे पास आ जाता है। तो चलो प्रूफ में लिखो सबसे पहले हमें जो गिवन है। सिंस, चूँकि डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, डी ई बी सी के पैरेलल है, तो देयरफॉर ए डी अपॉन डी बी, ये देखो डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये क्यों आया? ये लिखा थोड़ी अपने मन से, ये तो प्रूफ है। थ्योरम 6.1 कहती है ये, थ्योरम 6.1। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, हमें प्रूव क्या करना है? ए डी अपॉन ए बी, यानी कि ए डी तो ऊपर ठीक है, ए बी यहाँ डी बी है, लेकिन हमें करना है ए बी। ए बी कब आएगा? देखो पूरा ए बी किस, जब डी बी में ए डी को प्लस करूँगा तो पूरा ए बी आएगा। समझ में आई बात? देखो ए डी प्लस डी बी इक्वल टू ए बी आएगा, नहीं आएगा ये चीज़? तो मुझे इसमें कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा। क्या? ए डी को जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसे उल्टा करो, क्योंकि हमें जोड़ना है डी बी में, तो इसे डी बी को उल्टा करो फटाफट। डी बी अपॉन ए डी इक्वल टू, इसे भी उल्टा कर लो, ई सी अपॉन ए ई। अब ये मत कहिए भाई ये उल्टा ऐसे कैसे कर दिया, बता दिया अभी, अब गुस्सा आ जाएगा वरना फिर अगर ज़रा सा भी वो। हाँ अब कर दो। अब इसमें ऐड करना है ये चीज़ इसमें ऐड करनी है, डी बी प्लस ए डी। तो +1 ऐड करके देखो, जब तुम +1 ऐड करोगे तो खुद ही खुद ऐड हो जाएगा। ये +1 इक्वल टू ई सी अपॉन ए ई +1। कुछ नुकसान नहीं होगा दोनों तरफ ऐड करने से, कट जाएगा, वही का वही बचेगा। इसकी इसमें गुना डी बी प्लस ए डी अपॉन ए डी। ओके, यहाँ क्या आ जाएगा? ई सी अपॉन ए ई +1। ठीक है, और नहीं यहाँ ए ई अपॉन
ई सी प्लस इसकी इसमें गुना होगी ए ई अपॉन ए ई। अब एक चीज़ देखो, डी बी और ए डी मिल के क्या बना, डी बी और ए डी मिल के ए बी बनेगा पूरा। तो ये चीज़ तो हो जाएगी ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ई सी प्लस ए ई सी प्लस ए ई मिल के क्या बनेगा, पूरा ए सी। तो ये हो जाएगा ए सी और नीचे ए ई। लेकिन हमें प्रूव क्या करना है, उल्टा, ए डी अपॉन ए बी, ए ई अपॉन ए सी। तो इसे क्या कर दो, उल्टा कर दो इसे, ए डी अपॉन ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। देखो प्रूफ कर दिया, नहीं कर दिया? तो हैंस प्रूव्ड, हैंस आखिरकार हमने प्रूव कर ही दिया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इसमें एग्जांपल फर्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए इसमें इस वीडियो में यही क्वेश्चन रखते हैं बस। ठीक है, अब एक एक क्वेश्चन नहीं करा करूँगा, इंपॉर्टेंट वाला वीडियो में एक ही लिया करूँगा बस। बाकी अगर वैसे टुच्चे मुच्चे क्वेश्चन होंगे ना तो उन्हें ले लिया करूँगा 3-4। ठीक है, बाय, पढ़ो अच्छे से, लॉकडाउन का मज़ा उठाओ पूरा।